हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट किया जाए। आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स। चलिए एग्जाम्पल 1 स्किप कर रहा हूं, 2 स्किप होगा, 3 पे आते हैं। ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर पे, दो सिचुएशन दे रखी है। उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 है और है ना कॉन्केव मिरर है। अच्छा मिरर है वो भी कॉन्केव। चलो कॉन्केव मिरर, रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा 7.5 सेंटीमीटर, है ना। चलो या 15/2 ले लो। कॉन्केव है तो जाहिर सी बात है दोनों चीज नेगेटिव आएगी। कैसे हो, इस तरफ सारी चीजें इस तरफ होती है तो नेगेटिव आती है। ऑब्जेक्ट रखा है, एक बार ऑब्जेक्ट, दो केस बनेंगे बेटा। केस 1 क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट कितने पे है 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। और केस 2 ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट रखा है 5 सेंटीमीटर। और देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो भी नेगेटिव होता है, इस तरफ होगा, मतलब ये भी तो नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। चलो बात एक चीज देखते ही क्लियर हो जाएगी बेटा। देखो ये आपका अगर 7.5 है, एक बार यहां रखना है, एक बार यहां रखना है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ से दूर रखोगे तो इमेज यहां पे बनेगी बड़ी बड़ी, और यहां पे रखोगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी। मतलब इसमें वर्चुअल इमेज आएगी और इसमें रियल इमेज आएगी। चलो लेंस है हमारे पास, सॉरी मिरर है। मिरर क्या फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताओ। मिरर फॉर्मूला, मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये यहाँ पे चला गया 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, या ऐसे u माइनस f अपॉन u f 1/v, है ना। उल्टा कर दो, v इज इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f। ये बना, यहाँ पे लाभ रख दो, v इज इक्वल टू uf u माइनस f। चलो u कितना है -10, f कितना है -7.5 या 15/2 ले लो। और u कितना है, u तुम्हारा है -10 और ये कितना है 7.5, माइनस माइनस प्लस 7.5, कुल मिला के काट पीट के इसका आंसर आएगा -30 सेंटीमीटर। हाँ -30 सेंटीमीटर। 2.5 आएगा, 2.5 से 3 से काटेगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 30 हो जाएगा। चलो यहां पे लगा v इज इक्वल टू uf u माइनस f। u कितना दे रखा बेटा तुम्हें, u दिया है -10 और f है तुम्हारा -7, सॉरी दोबारा केस में 5 लेना ना, 5 सॉरी 5। अब ये 7.5, u कितना है -5 और ये हो गया +7.5। चलो -5 माइनस हटा दो, दोनों माइनस प्लस हो गया, ये हो गया, ये 7.5। अब इस बार क्या होगा माइनस और ये 2.5 प्लस हो जाएगा, इसे 3 से काट देगा, 5 3 से 15 सेंटीमीटर। ये बार प्लस 15 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पे -30 सेंटीमीटर आता। इसमें क्या बन रहा था बेटा, इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहे हो तो इमेज यहाँ पे बन रही थी, और इसमें क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहे हो तो इमेज इधर बन रही है ना, ऐसे। दोनों वाले केस में मैग्निफिकेशन निकाला जाए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, -v/u। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। आइए मैग्निफिकेशन निकालें, -v/u। पहले के लिए केस 1 के लिए, केस 1 v कितना है बेटा -30 और u कितना था, u हमारा था -10, कर दिया 3 से, मतलब -3 टाइम, -3 टाइम -3 मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, 3 गुना बड़ा करेगा और उल्टा करेगा। ये 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, 3 गुना बड़ा करेगा और क्या करेगा, उल्टा कर देगा। डन। चलो और मैग्निफिकेशन सेकंड केस में, केस 2 मैग्निफिकेशन -v/u माइनस v कितना बेटा, v है 15 और u कितना है, u तुम्हारा था 5, ये हो जाएगा बेटा 3 गुना बड़ा करेगा, है ना।
इसमें 3 गुना बड़ा करेगा, लेकिन उल्टा नहीं करेगा। ठीक है, इसमें देखो इमेज की हाइट सेम होगी दोनों में, इसमें भी 3 गुना बड़ा किया, इसमें भी 3 गुना बड़ा किया, लेकिन इसमें 3 गुना बड़ा करेगा उल्टा कर देगा, और इसमें 3 गुना बड़ा करेगा सीधा रखेगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो इसका फटाफट। डन। चलो फोर्थ क्वेश्चन ले लिया जाए। देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन आइए पढ़ा जाए। चलो suppose while sitting in the parked car you notice a jogger approaching toward you in the side view mirror। साइड मिरर में देख रहे हैं r is equal to 2 मीटर, है ना। उसकी जो साइड मिरर है, वो साइड मिरर कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स, है ना। जो हमारे कार के अंदर जो साइड मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स के होते हैं। चलो इफ द जॉगर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, मतलब तुम्हारी तरफ 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। हाउ फास्ट द इमेज, उसकी इमेज जो है, एक्चुअल जॉगर जो है ना, वो कितनी स्पीड में भाग रहा है? 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो जब तुम्हारी तरफ भाग रहा है ना। हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर अप्रोच टू मूव व्हेन द जॉगर इज 39 मीटर अवे, है ना। 39 मीटर दूर होगा तब तुम्हें क्या फील होगा? 29 मीटर होगा तब तुम्हें क्या फील होगा? 19 मीटर होगा तब क्या फील होगा? 9 मीटर अवे होगा तब क्या फील होगा? आइए इसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए। पहले हमें ये देखना होगा कि जब एक्चुअल, देखो पहली चीज, पहला स्टेप ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर का है 9.4। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि बात चल रही कॉन्वेक्स मिरर की, है ना। अच्छा, अब जो जोगर की पोजीशन हमें बता रखी है, जो इसकी रेडियस हमें दे रखी है, रेडियस 2 मीटर की दे रखी है। रेडियस 2 मीटर की मतलब फोकल लेंथ 1 मीटर की मतलब 100 सेंटीमीटर की है ना। फोकल लेंथ हमारे पास 100 सेंटीमीटर की है, काफी बड़ी फोकल लेंथ होती है, तभी तो सारी चीजें ना इतनी छोटी छोटी दिखाई देती है। अच्छा, उसकी पोजीशन कहां पे है? पोजीशन है पहले है 39, 29, 19 एंड 9 मीटर। सारी पोजीशन के लिए काम करो, पहले उसकी जो पोजीशन है ना, उसकी वजह से इमेज कहां कहां बन रही है हम ये निकाल लेते, सारी पोजीशन की वजह से। पहले हम क्या करेंगे? सभी की वजह से उसकी इमेज निकालेंगे। इमेज का फॉर्मूला क्या आया था? uf अपॉन u माइनस एफ, है ना। तो मैं जो पहली फॉर्मूला, पहला पोजीशन निकालना है u1 f, u1 माइनस एफ। चलो निकालो। u कितना है तुम्हारे पास? u तुम्हारे पास इस बार ये वाले केस में तुम्हारा 39 है ना, लेकिन इस तरफ होगा तो माइनस 39। और f फोकल लेंथ कौन सी बेटा? कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, -100। और इसका कुछ काट पीट के आंसर करीब करीब आ रहा है बेटा 34/35। कितना आ रहा है? 34/35 सेंटीमीटर इस पोजीशन पे है। सेकंड ये हो गया। V2 निकाला जाए, कट रहा है क्या? हो जाएगा, एक सेकंड। V2 हो जाएगा। V2 उसी तरीके से U2F अपॉन U2 माइनस एफ। U2 कितना है हमारे पास इस बार? 29 है, -29, 100, -29, -100। और इस बार जो काट पीट की जो वैल्यू आ रही है बेटा, वो करीब करीब आ रही है 29/30। कितनी आ रही बेटा? 29/30 सेंटीमीटर। कटा नहीं कटा? चलो बहुत बढ़िया। अब थर्ड पोजीशन भी ले ले हम V3 निकाल दो। U3F अपॉन U3 माइनस एफ। U3 कितना है? 39, 29 और 19 होगा। 19 वो भी -100, -19 -100। और इस बार जो आंसर बन रहा है बेटा, इसमें कितना बन रहा है? वो बन रहा है 19/20, है ना, 19/20 सेंटीमीटर। अब V4 कितना होगा? U4F अपॉन U4 माइनस एफ। ये हो रहा है तुम्हारा -9, 100
-9 -100, और इसका आंसर जो आ रहा है बेटा 9/10 आ रहा है, 9/10। अच्छा सब में मीटर आ रहा है ना, अच्छा सब मीटर ही दिया, तो ये सब मीटर है बेटा, ये मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर। अच्छा डन, बहुत बढ़िया। चलो सारी चीजें दे रखी बेटा, ठीक है। और ये हमें ना यहाँ पे सेंटीमीटर था, तो सब चीजें मीटर में, तो हमें मीटर में ही रखना चाहिए था, मीटर ही रहेगा यहाँ पे, ये सब मीटर में रहने दो, मीटर में ही रहने दो, मीटर मीटर। डन, ये सारी पोजीशन हमें मिल गई कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कहा ऑब्जेक्ट 39 पे तो इमेज यहाँ पे, ऑब्जेक्ट 29 पे तो इमेज यहाँ पे, ऑब्जेक्ट 19 पे तो इमेज यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट 9 पे तो इमेज यहाँ पे। अब देखना, अब इमेज तो समझ में आ गई बेटा। देखो अब जॉगर जो है ना, जॉगर, इन्होंने पूछा जॉगर के बारे में। देखो बेटा जॉगर 2 सेकंड चला, देखो कैसे, जॉगर जब कहां पे था, 39 पे था, 39 से कहां पे पहुंचा, 29, उसके बाद 19, उसके बाद 9 पे, है ना, 39 पे था, उसके बाद 29 पे पहुंचा, उसके बाद 19 पे पहुंचा, उसके बाद 9 पे पहुंचा। उसकी स्पीड देखो, स्पीड कितनी है, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां से वहां तक उसे जाने में, यहां से यहां तक जाने पहुंचने में 1 सेकंड में वो कितना मीटर चलता है बेटा, 5 मीटर। उसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना मीटर चल सकता है, 5 मीटर। लेकिन हमने यहाँ पे पोजीशन देखी है 10 मीटर की, तो यहाँ पे 2 सेकंड लगा होगा, यहाँ पे 2 सेकंड लगा होगा, और यहाँ पे पहुंचने में उसे 2 सेकंड लगा होगा। मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में 2 सेकंड, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में 2 सेकंड, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे 2 सेकंड एक्चुअल जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन इमेज को देखो, इमेज पहली बनी बेटा v1, कैलकुलेशंस करके डिवाइड करके बताओ बेटा ये वैल्यू कितनी आ रही है सारी, क्या है बेटा इसकी वैल्यू, v1 की वैल्यू आ रही है, इसको डिवाइड किया जाए तो क्या होता है, तो 0.9714, ठीक है। v2 कितना हो रहा है, v2 हमारा 0.9666, v3 आ रहा है 0.95, और v4 जो आ रहा है वो 0.9, वो भी सब माइनस ही बेटा। अब ये देखो, अब ये सारी इमेज आ गई तुम्हें, कि इमेज की पोजीशन तुम्हें बता दिया कि यहां 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 इमेज चल रही है। 2 सेकंड में चली इतना, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में चली इतना, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड में चली इतना। तो v1 से v2 के बीच में उसकी स्पीड क्या थी, स्पीड है ना, v1 टू v2, जब v1 से v2 पोजीशन पे चेंज हुआ बेटा, है ना, 39 मीटर पे था, 39 मीटर से 29 मीटर पे जब गया जॉगर, तो उसकी इमेज कितनी चली होगी, कितनी चली बेटा, 0.9714 थी बेटा, और 0.966 हो गई, डिवाइड बाय 2 करके दिखा। उसी तरीके से स्पीड कहां पे था बेटा, उसकी स्पीड निकालनी ना, स्पीड पोजीशन कहां पे थी, पोजीशन 29 मीटर पे थी, 29 मीटर से 19 मीटर पे पहुंची है, तो क्या होगा बेटा दिखा लो, 29 मीटर पे पोजीशन क्या थी, 0.9666 माइनस कहां पे पहुंच गया, 95 पे, कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। और स्पीड कहां पे था, 0.90 पे था, सॉरी मतलब 19 मीटर पे था, 19 मीटर पे था, फिर कहां पहुंच गया, 9 मीटर पे पहुंच गया। 19 मीटर पे कितने पे था बेटा, 0.95 पे था, और कहां पहुंच गया, 0.9 पे, कितना सेकंड लगा, 2। निकाल लो बेटा, आपका काम खत्म। पहले की जो वैल्यू आ रही है 0.488, बेटा माइनस करके वैल्यू डिवाइड करना है। चलो फटाफट डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है। इसकी वैल्यू आ रही है बेटा 0.0024, इसकी वैल्यू जो आ रही है 0.083 आ रही करीब आसपास, देख लीजिए बेटा एक बार फिर भी। और इसकी वैल्यू आ रही है 0.0250 के आसपास, वजह से बता रहे बेटा आ रही है, तो देख लीजिएगा।
तरीका क्या था, ये पोजीशन इस पोजीशन पे है तो यहाँ पे इमेज है, ये पोजीशन तो यहाँ पे इमेज है, ये पोजीशन तो यहाँ पे इमेज है, ठीक है। अच्छा इतने से इतना गया 2 सेकंड लगा, इतने से इतना गया 2 सेकंड लगा, इतने से इतना 2 सेकंड लगा, ठीक है। तो इमेज 2 सेकंड में कितना चली, यहां से यहां चली, 2 सेकंड में यहां से यहां चली, यहां से यहां चली, इतना चली इतना सेकंड, इतना चली इतना सेकंड, इतना चली इतना सेकंड में खत्म, स्पीड मिल गई आपको। कोई दिक्कत? ओके वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एकदम आसान, एकदम निकम्मा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं है, 11th का लेवल का क्वेश्चन है। Earth takes 24 hours to rotate once on its axis. How much time does the sun takes to shift by 1 degree when viewed from the earth? अच्छा सीधी सी बात है, सन को एक डिग्री पोजीशन चेंज करना है तो कितना होगा बेटा, जैसे हमारी अर्थ 1 डिग्री घूमेगी तो सन 1 डिग्री घुमा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा तो क्या है कि 24 घंटे में अर्थ हमारी कितना डिग्री घूम जाती है, खुद की जगह पे 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में कितना घूमती बेटा, क्वेश्चन 9.5, 24 आवर में 360 डिग्री घूम जाती है ना। 1 डिग्री घूमने के लिए उसे कितना सेकंड लगेगा, ठीक है। 24/360, आंसर निकाल दो, खत्म, निकालो फटाफट। 1 डिग्री घूमने के लिए कितना लगेगा, आवर है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते बेटा, 3600 सेकंड होते। ये 36 ने 36 से मार दिया, 100 बचा है ना, 2400 सेकंड लगेंगे 1 डिग्री घूमने के लिए, खत्म, 2400 सेकंड। तो नेक्स्ट 2400 सेकंड मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 4 मिनट हो जाएगा, हाँ 4 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो हमारा 6th क्वेश्चन है। चलो देखा जाए, 6th क्वेश्चन, चलो इसे मिटा रहा हूं, पढ़ो 6th क्वेश्चन क्या है। Light from one point source in air falls on a spherical glass surface. अच्छा भाई स्पेरिकल ग्लास सरफेस है, कर्व ग्लास सरफेस है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दे रखा है। मतलब एयर में से आ रही है, ओके ओके। द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर एट व्हाट द पोजीशन ऑफ इमेज इज फाउंड। चलो 100 दे रखा है, 20 दे रखा है, 1.5 दे रखा है। चलो ग्लास कर्व सरफेस है ऐसे, ये u जो है हमें कितना दे रखा है, u 100 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये u कितना हो जाएगा बेटा, -100। चलो इस तरफ है -100। इसका रेडियस कितनी दे रखी बेटा, हमने रेडियस दे रखी है, रेडियस 20 दे रखी है, रेडियस है ना 20 सेंटीमीटर। चलो और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर का 1 होता है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है 1.5। फॉर्मूला लगा जाए, फॉर्मूला क्या था, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। अगर ये वाली थियरी नहीं आ रही बेटा, यूट्यूब पे अच्छा से मैंने शायद 20 मिनट का होगा लेक्चर बना रखा बेटा, उसे जाके देख लीजिएगा, नहीं तो नीचे प्लेलिस्ट में पड़ा होगा बेटा, उसमें भी देख लीजिएगा। चलो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस में क्या होगा बेटा, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। n2/v, n2 कितना है तुम्हारा बेटा 1.5, v कितना दे रखा है, v निकालना है
n1 कितना दे रखा है 1, u कितना है तुम्हारे पास -100, n2 माइनस n1, n2 कितना है तुम्हारा 1.5 और ये 1 है, और r कितना दे रखा है, r तुम्हें 20 दे रखा है। चलो काट पीट करके निकालो, ये सारा काट पीट करके आप v निकालोगे तो आपकी v की जो वैल्यू जा रही बेटा वो आ रही +100 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, और इधर जाके इमेज बनेगी यहाँ पे अंदर, यहाँ से यहाँ पे 100 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। डन, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारे पास सारा डेटा था, सिर्फ हमें मिरर फॉर्मूला रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला यूज करना था। और ये समझ में कैसे आएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया था। देखो लाइन रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्पेरिकल ग्लास सरफेस, स्पेरिकल ग्लास सरफेस दे रखा है बेटा, कर्व सरफेस उस पर पड़ रही है, और इस पर से हमें ये समझ में आ जाता है ये फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए फटाफट, देख लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a magician during a show makes a glass lens with an n is equal to 1.47 and refractive index दे रखा है, disappear in through of liquid. What is the refractive index of the liquids? Could the liquid be water? Okay. अब देखो, जो आपको शायद याद हो तो अगर हम जो फॉर्मूला यूज करते थे, कौन सा फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करने के लिए कुछ कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि दोनों तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए, दोनों तरफ से मटेरियल सेम होना चाहिए। अगर किसी चीज को, लेंस जो है ना, लेंस को मुझे अगर गायब करना है, अगर समझ लो मैं मैजिशियन हूं, मैं लेंस को गायब कर रहा हूं, तो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था और सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मीडियम का ले लिया जाए, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस का है उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम का ले लिया जाए, मतलब जो लिक्विड है उसका ले लिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, लाइट जब जाएगी तो लाइट पहचान नहीं पाएगी कि किस में से जा रही है। लाइट नहीं पहचान पाएगी कि मैं किस में से जा रही हूँ, चाहे वो लिक्विड में से जा रही, चाहे लेंस में से जा रही, वो खुद को पहचान नहीं पाएगी, और वो जैसे जा रही थी वैसे चली जाएगी। तो मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हारा लेंस गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लें बेटा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 होगा लिक्विड का, और 1.47 लिक्विड किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लिसरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसके बाद, 8th क्वेश्चन। चलो 3 पार्ट में दिया हुआ है, चलो लगाया जाए। इफ फोकल लेंथ इज 0.5 सेंटीमीटर ऑफ फ्रॉम मीटर फॉर अ ग्लास लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, लेंस का पावर निकालना है, उसका इनवर्स कर दो, आपको पावर निकल के आ जाएगा। पावर निकालना है मतलब क्या करना होगा आपको, 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9.8, पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 0.5, तो पावर हो जाएगा 2, 1/0.5 पावर हो जाएगा 2, डायरेक्ट डी। और क्या इन्होंने पूछ रखा है, इन्होंने पूछा है द रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ द फेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, मतलब दोनों तरफ से जो कॉन्वेक्स है बेटा, ऐसे डबल कॉन्वेक्स, एक तरफ से रेडियाई कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर, तो एक तरफ से रेडियाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर की, है ना। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, नहीं, इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी बन रही है बेटा 12 सेंटीमीटर की बन रही है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए। डन, देखो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला तुम्हारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, सॉरी फोकल लेंथ का, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब लेंस मेकर फॉर्मूला, अगर लेंस की बात चल रही हो, ये रेडियस इतनी है, रेडियस इतनी है, इतनी फोकल लेंथ, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला। कंफ्यूजन दूर, चलो 1/, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था
n2 माइनस n1 अपॉन n1, n2 माइनस n1 अपॉन n1, 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1। चलो वैल्यू रख दो, वैल्यू क्या हो जाएगी n2, n2 क्या बेटा, n2 तुम्हारा है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है, n1 1 है और ये भी 1 है, n1 मतलब आसपास क्या एयर है ना, इसका 1 है, इसका भी 1 है और इसका हमें नहीं पता, n2 है, अननोन है। r2 कितना है बेटा 15, r1 कितना है 10। चलो 1 अपॉन f कितना दे रखा हमारे पास 12। देखो आपके पास ये है, ये है, ये है, सारी वैल्यू है बेटा, सिर्फ n2 नहीं है। और सारी वैल्यू का जब सोल्यूशन निकाल के n2 की वैल्यू निकालने बैठोगे तो बेटा n2 की वैल्यू करीब करीब आ रही है बेटा 3.2, कितना आ रहा है बेटा 3/2। सो n2 इज इक्वल टू 1.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा तुम्हारा 1.5। सारी वैल्यू तुम्हारे पास है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तुम्हारा n2 कितना आ जाएगा 3/2 और 1.5 आ जाएगा। और कुछ पूछ रखा है? अच्छा और भी कुछ पूछा है? हाँ क्या है? हाँ, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर, है ना। जो कॉन्वेक्स लेंस मैंने लिया, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, इसकी फोकल लेंथ एयर में कितनी है 20 सेंटीमीटर है। जब मैंने एयर में रखा मतलब दोनों तरफ यहाँ पे और यहाँ पे क्या बेटा एयर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा। व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर, एयर में इतनी थी तो वाटर में कितनी होगी, ये हमें निकालने के लिए बोला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ग्लास कितना दे रखा है 1.5, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ग्लास कितना दे रखा है 1.5। देखो पहले इसकी फोकल लेंथ एयर में कितनी थी, फोकल लेंथ इन एयर, फॉर्मूला लगा फोकल लेंथ इन एयर। अच्छा क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 बाय n1, 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1, इतना होता है। फोकल लेंथ एयर में कितनी दे रखी थी, एयर में हमें कुछ दे रखी थी 20 सेंटीमीटर, ये 20 तुम्हारा, n2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें नहीं पता है क्या होगा, चलो n2 माइनस n1, नहीं ये वैल्यू नीचे दी है ना, n2 बाय n1 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई 1.33 ने 1.5, चलो ये 1.33 दिया हुआ है और 1 कितना दिया हुआ है 5, चलो ये 1.5 है, माइनस 1 अपॉन 1, और ये तुम्हें नहीं पता है, ये तुम्हें नहीं पता 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1 नहीं पता है। यहां से तुम्हें 1 अपॉन r2 माइनस r1 की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से तुम्हें 1 अपॉन r2 माइनस r1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 1 अपॉन 20, और ये कितना हो जाएगा 1 और 1 मतलब 0.5 इधर चला जाएगा, 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1, 0.5 यहां पे चला जाएगा, ले लो 20 इंटू 0.5, 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1, डन। चलो ये हो जाएगा 1/10, 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1, डन। देखो किया क्या हमने, हमें बता रखा था n1 और दोनों तरफ एयर है और इसकी फोकल लेंथ हमें 20 दे रखी थी, ठीक है। और इन हमें ये भी नहीं बता रखा था कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लेकिन आखिर में नीचे दिख रखा है बेटा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका 1 है। हमने सारी चीज रखी, हमें r2 और r1 का एक रिलेशन मिल गया, 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1 10 दिखाई दे रहा है। चलो इसके बाद क्या होगा, अब इसे इसके आसपास हमने पानी भर दिया, पानी भरते क्या हो गया बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर n2 माइनस n1 अपॉन n1, 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1। क्या इसकी वैल्यू हमें पता है, हाँ हमें पता है 1 अपॉन 10 है। इसकी वैल्यू कितनी है n2 की, जब वाटर में जाएगा तो 1.33 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो कितना था 1.5 और ये 1.33 अपॉन 1.33, और ये कितना है, ये है तुम्हारा 1/10, खत्म 1/10। और इसका काट पीट के जो तुम्हारा आंसर बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा, जो बन रहा है वो बन रहा है
78.2 सेंटीमीटर। कितना बता बेटा? 78.2 सेंटीमीटर। देख लो एफ की वैल्यू 78.2 सेंटीमीटर। डन। मिटा रहा हूं, देख लो इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। डन। चलो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 9.9 चलिए स्टार्ट किया जाए। देखो 9.9 क्या दे रखा है, ये तो क्लियर है ना पक्के से? इस वाले क्वेश्चन में क्या रखा था, पहले है ना फोकल लेंथ देती है, हमें पावर निकालने के लिए दिया, हमने निकाल दिया। इन्होंने बताया फोकल लेंथ इतनी है। अच्छा देखो क्या था फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला था ना 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 1/r2 माइनस 1/r1। दोनों बार एक ही क्वेश्चन जो रिपीट किया गया था। देखो इन्होंने बताया फोकल लेंथ इतनी, हाँ इतनी है, आसपास एयर है, हाँ है, इतनी रेडियस है, हमने ये निकाल दिया। फिर इन्होंने क्या बताया, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा, इन्होंने कहा कि है ना इसको मैं कहाँ रख रहा हूं, फोकल इसकी फोकल लेंथ है कुछ दिए रखी थी, इतनी फोकल लेंथ है, कहाँ पे है, कांच का बना हुआ है, इसका दिया हुआ था 1.5, कहाँ पे एयर के अंदर है, ये मुझे मिल गया, इसको उठा के हमने दूसरे में रख दिया। दूसरे में क्या किया, ये हमें पता नहीं था लेकिन उन्होंने बता दिया आसपास के पानी है, तो ये 1.5 ये पानी और ये मिल गया था, पहले रखिए आंसर आ गया। डन। अब इसके बाद जो आया है एग्जाम्पल नंबर 9.9, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन पता नहीं मतलब गुजरात बोर्ड में ये क्वेश्चन काफी टाइम रिपीट हो चुका है, इवन सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है बेटा। चलिए अब शुरुआत की जाए क्वेश्चन एग्जाम्पल 9.9 की। +10 -10 +30, काफी बड़ा बना दिया, छोटा बना दे रहा हूं। +10 -10 +30, तीनों की फोकल लेंथ दे रखी है हमें, ठीक है। चलो अब इनके बीच का सेपरेशन बता दिया जाए, 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और इनसे ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पे, है ना, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। चलो यहां से 30 सेंटीमीटर, यहां से डन। अच्छा पहले वाला क्या करेगा, पहले वाला ये जो लेंस है, पहला वाला लेंस, ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। पहला वाला जब इसे देखेगा, पहला वाला इसे देखेगा तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे, 30 पे, मेरी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो मैं इमेज कहां बनाऊंगा बेटा, ये है लेंस, लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v निकालना है, ये यहाँ पे 1/f प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v, एलसीएम ले लो, uf है ना अपॉन u प्लस f इज इक्वल टू v। डन। चल u कितना इस तरफ है -30, f कितना है फोकल लेंथ +10 है, u -30 ये +10 इज इक्वल टू v, कितना हो गया 30 इंटू 10 कितना हो गया -300 हो गया, और ये कितना हो गया -20 इज इक्वल टू v, 0 0 हो गया, ये 15 से गया, v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे इमेज बनेगी, इसकी इमेज यहाँ से 15 सेंटीमीटर, इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर। अच्छा ये 5 + 10 यहाँ पे इमेज बनेगी, हाय 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 हाय, चलो इसके सेंटर पे इमेज बनेगी, इसके सेंटर पे इमेज बनी। चलो पहले वाले का काम खत्म, पहले वाले को कट कर दो। अब दूसरे की बात, इसको निकाल दो, दिमाग में मत सोचिए। अब सिर्फ ये है, सेकंड वाला है। अब सेकंड वाला देख रहा है
देखो हुआ क्या पता है, इसने इमेज बनाने की कोशिश यहाँ पे की, यहाँ पे इमेज बना रहा है, और दूसरा वाला जो है देख रहा है कि उसकी ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, सेकंड वाले के लिए है ना, सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट इस तरफ है, कितनी दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। इस बार u इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा बेटा, प्लस, ध्यान से देखना ये प्लस क्यों आया, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, चलो इस तरफ ऑब्जेक्ट है ना, चलो अब इसका मतलब इस तरफ ऑब्जेक्ट है, तो ये ऐसे जाने की तरफ कोशिश कर रहा होगा, चलो लगा। इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, -10 सेंटीमीटर दे रखा है। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या होती है, 1/, तो फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना, लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये चीज सेम आएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, uf अपॉन u प्लस f। अच्छा u कितना है, +10, f कितना है, -10, +10 इंटू -10, ये +10 इंटू -10 कितना हो गया, -100/0, मतलब हो गया इंफिनिटी। इमेज इंफिनिटी पे चली जाएगी, क्यों, क्योंकि भाई साहब आप देखो तो सही कि ऑब्जेक्ट जो इसकी ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फोकल पे सेंटर ऑफ फोकस पे रखा है, फोकल लेंथ पे। अगर फोकस पे रखा रहेगा तो रे पैरेलल हो जाएगी, याद है, अगर एफ पे होता था तो क्या हो जाता था, पैरेलल हो जाएगा, है ना। अगर पैरेलल आ रहा होगा तो एफ पे मिलेगा, अगर एफ पे होगा तो कहां पे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, चलो रे ऐसे मिलने के बाद, यहां से आने के बाद इसने ऐसे कर दिया, ये रे ऐसे जाने लगी इंफिनिटी पे। अच्छा अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे, थर्ड वाले के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे, इंफिनिटी पे। थर्ड वाला कहता है ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट कहां पे, इंफिनिटी पे। ओके, फोकल लेंथ कितनी बेटा, फोकल लेंथ है उसकी 30 सेंटीमीटर। अच्छा 30 सेंटीमीटर, तो इमेज कहां बनेगी, याद करो, अगर इंफिनिटी से रे पैरेलल रे आती तो कहां बनती इमेज, फोकल लेंथ। लगाओ v, लगाओ v इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस एफ। u कितना है तुम्हारा, इंफिनिटी। अब यहां पे कैसे लगेगा, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, कैसे लगोगे, 1 अपॉन ये लगाओ 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। u कहां पे आपका, इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया, 1 अपॉन एफ कितना दे रखा, 30, ये 0 काट दो, v कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बने, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे इमेज बने। क्लियर है, चलो देख लो बेटा, छाप लो इसे फटाफट।